2500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ, 3 करोड़ रुपए, तो आपने 23.75 टाइम्स अपना पैसा मल्टीप्लाई करा है। स्टूडेंट्स के लिए आखिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं? स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स? अब इसी टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डीप में डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ जो तुमने शायद कभी नहीं सोचा होगा। मैं डेफिनेटली गारंटी कर सकता हूँ कि अगर तुम लोग ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होगी। स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कम से कम टाइम में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स दे। बट एज स्टूडेंट्स हम लोग मनी बिलियनर्स नहीं हैं, बट हम लोग टाइम बिलियनर्स हैं। तो हमारा मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां से आएगा जहां पे हमारा मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टेड होगा। अब अगर हम सिंपली सोचे तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि एक अप्रिशिएटिंग एसेट हो। अप्रिशिएटिंग एसेट मतलब जिसकी ओवर टाइम वैल्यू बढ़ती हो। अब मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताने वाला हूं जो फ्यूचर में मल्टीपल फोल्ड्स में रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। अब ये जो पहली इन्वेस्टमेंट है ये एक मनी इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग टाइम बिलियनर्स हैं तो टाइम देने से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। और अभी तक अगर तुम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वाकिफ नहीं हो तो मैं तुम्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाना चाहता हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एज अ यंग स्टूडेंट तुम्हारा छोटे सा छोटा इन्वेस्टमेंट भी कितने ज्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। महीने की सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तुम्हारी रिटायरमेंट को कितना ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। इस सब की कैलकुलेशंस अब मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बेसिकली ये फंड क्या करता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो होती है उनके बीच में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है स्प्लिट करके, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत लो रिस्क फंड होता है और इसमें आपको सिर्फ तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब अगर हम इसके रिटर्न्स की तरफ देखें तो ये 1 साल में 4%, 2 साल में 9%, 3 साल में 15%, फिर 12%, 12%, 12%। तो ऑन एन एवरेज इसका 12% रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न 12%। और अगर हम SIP के एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखें देन यू विल बी अमेज्ड। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने ऐसे इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखो तो 5%, 8%, 27%, 43%, 96%, तो ये डबल होता चला जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैंने कहा था कि एनुअल रिटर्न 12% के आसपास है। अगर मैं SIP कैलकुलेटर में जाके 12% के हिसाब से 500 रुपये इन्वेस्ट करूँ एज अ स्टूडेंट, हम लोग 500 रुपये पर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पे अगर हमने 40 साल के लिए इसे हमने करा इन्वेस्ट, द रिजल्ट्स विल बी शॉकिंग। आपने टोटल 40 साल में 2,40,000 सिर्फ इन्वेस्ट किया, सिर्फ 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न आपको 57 लाख मिला है टोटल आपके पास। यानी कि मनी की जो वैल्यू है उस टाइम पे वो 59 लाख्स है, 59 लाख्स। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम कैलकुलेटर में जाके चेक करें कि ये कितना मल्टीपल है, आपने कितना गुना अपना पैसा बढ़ा लिया है, तो अगर हम देखें 57 लाख्स डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो आपने 23.75 टाइम्स अपना पैसा मल्टीप्लाई करा है ओवर 40 ईयर्स। आपका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है महीने का, सिर्फ एक पिज्जा जितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 1 महीने में और वो आपको बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहा है। अब मैं पर्सनली 2,500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप मैजिक देखोगे क्या होने वाला है। मैं अभी मंथली 2,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। 3 करोड़ रुपए 40 साल बाद सिर्फ महीने का 2,500 रुपये इन्वेस्ट करने से। अब डेफिनेटली जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं ये अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, तो ये 3 करोड़ से लेके कहीं ना कहीं अगर मैक्स पढ़ो तो अब बहुत ऊपर जाएगी ये वैल्यू, 40, 50, 60 करोड़ तक भी जा सकती है। तो मैं इस वक्त और सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो है टाइम बिलियनर्स हैं। आपको टाइम को वैल्यू करके, टाइम की इज्जत करके आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए एंड यू विल गेट मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ रिजल्ट्स एंड आई कैन गारंटी इट। नंबर 2 है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब लाइफ में कोई एसेट रहे या ना रहे, आप अपने खुद के लिए सबसे बेस्ट एसेट हो। एंड ट्रस्ट मी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज द ओनली एसेट जो कि कभी भी वैल्यू में डिप्रिशिएट नहीं होती। यानी कि आपकी नॉलेज
और एक्सपीरियंस की वैल्यू कभी भी फ्यूचर में कम नहीं होती। सिर्फ यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको सबसे कम पैसा लगाना पड़ता है और सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। सिर्फ इसी रीजन से पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में करते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितना अच्छी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन देंगे उतना ज्यादा अच्छा एक फ्यूचर रिटर्न उन्हें मिलेगा। इसलिए एज स्टूडेंट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, इन्वेस्ट इन बुक्स, इन्वेस्ट इन पॉडकास्ट। जितना ज्यादा तुम नॉलेज गेन करोगे, जितना ज्यादा तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे, उससे बड़ा एसेट तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, जो फील्ड इंटरेस्टिंग लगे, उसके बारे में पढ़ो। कोई कोर्स लेना है, कोई सस्ता सा कोर्स लो, बहुत सस्ते कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। कोई बुक्स रीड करो, पॉडकास्ट सुनो। अपने आप में करा हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन आउटपुट देता है, सबसे बेहतरीन आउटकम देता है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंसड होगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखते हो, उतना ज़्यादा आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर एक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इसलिए इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड अगर कोई कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। इस वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।